एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप सभी को सारे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कितनी अच्छी तरीके से समझाया। लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने आपको 6 क्वेश्चन तक बताया। ये पार्ट 2 है हमारा। यहाँ आपको 7 से एंडिंग में जितना लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया गया है आपको सारे बता देंगे, यानी कि 7 से 12 तक दिया गया है। तो उसको आज इस वीडियो में एंडिंग तक बता देंगे, समाप्त कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन वाला देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग उसका लिंक पा जाएंगे दोस्तों सारे वीडियो का। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर एक बार हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी वीडियो को मिस ना करें देखने से। तो आप लोग देखते रहें हमारे सारे वीडियो को, जिससे आप सभी को नॉलेज प्राप्त होते रहें दोस्तों, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चनों को बताया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग को ना करवाएं। फिर भी अगर आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, तो हम लोग उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपका चैप्टर 3 है ये द गंगा है और इसके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन 7 है वो हमारा क्या है। यहाँ है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। देखिए 2010, 13, 16 में एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। आपको साथ में ये भी बता चलेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, कितनी बार नहीं पूछा गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम में 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2010, 2013 और 2016 दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2021 में कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, यूपी बोर्ड 10th और 12th का, चाहे CBSE बोर्ड हो। तो आप लोग ये जान सकते हैं कि आप लोग का तो 2021 का तो मिलेगा नहीं कि 2021 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर भी जो 2020 तक 2019 तक जितने भी क्वेश्चन है आपको हम बताएंगे कितनी बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ हम देखने वाले, तो आप लोग को हम बताएं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। इसका हिंदी मीनिंग है नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। नेहरू जी के लिए क्या महत्व है और भारत के लिए गंगा जी का क्या महत्व है। तो दोस्तों चलिए यही हम आंसर देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो पहले हम लोग इसका भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नेहरू जी के लिए देखेंगे कि उनका क्या महत्व है उनके लिए, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि गंगा का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने भी यहाँ जुद्धा गंगा का जो वीडियो फर्स्ट था हमारा हिंदी जो इंग्लिश का कहानी था, हमने आपको ट्रांसलेट हिंदी में करके बताया, उसे आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा है अभी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकता है और इन्जॉय भी बहुत होगा, क्योंकि हमने ऐसा तरीके से आपको बताया कि आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आंसर दे लेंगे उसका। तो यहाँ देखने वाले हैं आंसर है इंट्रोडक्शन। द गंगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। यहाँ है कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सी इज़ कंसिडर्ड द हॉलीस्ट वन फॉर द हिंदूज। वह हिंदुओं के लिए पवित्रतम समझी जाती है। फिर यहाँ है सिग्निफिकेशन ऑफ द गंगा फॉर नेहरू जी के लिए गंगा का क्या महत्व है हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में हम भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है वो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पहले यही देख लेते हैं। यहाँ है कि नेहरू है सीन द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। नेहरू जी गंगा को बचपन से देखते रहते थे। ही हैड ग्रोन ओल्डर एंड हिज अटैचमेंट टू द गंगा आल्सो इंक्रीज्ड। यहाँ है वे आयु में बढ़ते हुए गए और गंगा से लगाव भी बढ़ता गया। फिर यहाँ कह रहा है ये ही हैड सीन द गंगा इन वेरिंग मूड्स इन डिफरेंट सीजन्स। उन्होंने गंगा को विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न अवस्थाओं में देखा। इन द मानसून इट हैज़ ब्रॉड बॉटम लाइक दैट ऑफ सी।
वर्षा ऋतु में वह समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली हो जाती है। इन द विंटर इट इज स्लो एंड स्टडी। शरद ऋतु यानी कि ठंडी में वह मंद तथा स्थिर अवस्था में आ जाती है। द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड्स पीक एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज व्हिच ही लव्ड सो मच। गंगा नेहरू जी को हिमालय तथा उसकी गहरी घाटों को स्मरण कराती है। फिर है सी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ द गंगा। और नेहरू जी को यह भी स्मरण कराती है कि गंगा के विशाल मैदानों में नेहरू जी का जीवन और क्या कार्य ढला है। फिर नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट इसी का आंसर कि भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ गया है सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर इंडिया। गंगा और भारत के लिए क्या महत्व है, गंगा का भारत के लिए क्या महत्व है। तो देखते हैं, द गंगा हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की युगों पुरानी संस्कृति तथा सभ्यता की प्रतीक रही है। फिर यहाँ है देखिए, सी इज़ द बिलोव्ड ऑफ ऑल इंडियाज। वह सभी भारतीयों की प्रिय है। सी हैज़ बीन लिंक्ड विद हिस्टोरी रिलीजियन एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। गंगा भारत के इतिहास, धर्म तथा परंपराओं से जुड़ी है। सी इज इंटरओम्ड विद द मेजर मेमोरीज ऑफ द रासेस। उसके साथ जातियों की प्रमुख स्थितियाँ जुड़ी हैं। दोस्तों अगर हम आप लोग को अगर स्लो आप लोग को ये वीडियो लग रहा है तो आप लोग 2x में देख सकते हैं, फास्ट कर लीजिए इस वीडियो को। फिर भी पर फास्ट ना कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हम आपको स्लो बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई हमको लोग को कोरम तो पूरा करना नहीं है, हमको लोग को अच्छे से समझना है, जिससे अच्छे नंबर 99 पा सकें आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 कि 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है। यहाँ है, व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ। 2014 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, 2014 में यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आर माने अथवा व्हाट डू यू come to know about पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। ये आपका ये क्वेश्चन 2 टाइप से, पर इसका आंसर एक ही है। तो देखिए दोनों टाइप जो क्वेश्चन है, पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया है। फिर जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो 2016 और 2019 यानी कि 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए, ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब जानेंगे तभी तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, पर आंसर दोनों क्वेश्चनों का सेम होने वाला है। तो पहले इसका हिंदी तो हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है। पहले क्वेश्चन जो ये है, इसका अर्थ है कि नेहरू जी भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहते थे। और आपका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उसका मीनिंग है, गंगा पाठ पढ़ने के बाद नेहरू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए हम लोग की इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ। देखिए, पंडित नेहरू वांटेड इंडिया टू राइड herself ऑफ ऑल shackles that bind and constrain her and divide her people and prevent the free development of the body and the spirit। यहाँ कह रहे हैं कि पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत उन बेड़ियों से छुटकारा पाए जो उसके बांधे हुए हैं और उसको जकड़े हुए हैं, तथा जो भारत के लोगों को विभाजित करती है और उनके शरीर व आत्मा का स्वतंत्रता विकास रोकती हैं। फिर यहाँ से है, पंडित नेहरू वाज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है, नेहरू वाज डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना। गंगा और यमुना के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाव गहरा था। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कॉपी बना डालिए और अच्छे से याद कीजिए। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट किसी भी वीडियो को लेकर है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारा क्या है।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ 9 आ चुका है। यहाँ 9 क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था 11 12 तक क्वेश्चन है, पर यहाँ 9 ही तक दिया गया है, वो मिस से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन व्हाट वाई डज पंडित जवाहरलाल नेहरू डिज़ायर हिज असेज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अवशेषों का किस प्रकार उपयोग करने का अधिकार देने की इच्छा करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर यहाँ है, देखिए इंट्रोडक्शन। देखिए, पंडित नेहरू लाइक्ड हिज बॉडी टू बी क्राइमेटेड आफ्टर हिज डेथ। If he died in a foreign country, his body should be cremated there and his ashes sent to इलाहाबाद। चलिए इसका हिंदी में देखते हैं। नेहरू जी कहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार किया जाए। यदि उनकी मृत्यु कहीं विदेश में हो जाए तो उनका वहाँ दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए, उनके अवशेष इलाहाबाद भेज दिए जाएँ। फिर यहाँ दिया गया है डिस्पोजल ऑफ हिज आसेज। तो यहाँ कह रहे हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन। यहाँ आप लोग हेडिंग डालेंगे उनकी अस्थियों का विसर्जन। फिर लिखेंगे ही डिज़ायर दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज ashes be thrown in the Ganga. His desire to have a handful of his ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious importance. He had been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad even since his childhood. As he had grown older, his attachment had also grown. यहाँ से यहाँ तक हिंदी देखते हैं, इसका क्या है। देखिए, उनकी इच्छा थी उनकी अस्थियों का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तथा उनकी इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं था कि उनकी अस्थियों के छोटे से भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। वह बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी से संबंध रखते थे। जैसे ही वो बड़े होने लगे, देखिए यहाँ से फिर है चाइल्डहुड तक आपको बताए हैं यहाँ तक। जैसे ही वह बड़े हुए उनके लगाव में भी वृद्धि हुई। अब फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या है दोस्तों। यहाँ से नेहरू डिज़ायर दैट ही द मेजर पोर्शन ऑफ द ashes disposed of in the manners given below. No part of his ashes should be kept or preserved. The major portion of his ashes should be disposed in the following way. He wanted his ashes to be carried high up into the air in aeroplane and scattered from that height over the fields where the farmers of India worked hard. यहाँ है कि नेहरू जी की इच्छा थी कि उनकी अंतिम अवशेषों का प्रमुख भाग निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया जाए। उनके अवशेष का कोई भी भाग ना तो रखा जाए और ना ही सुरक्षित किया जाए। उनके अवशेषों का प्रमुख भाग निम्नलिखित विधि से उपयोग में लाया जाए। वे चाहते थे कि उनकी अस्थियां हवाई जहाज में ऊपर ऊंचाई पर ले जाया जाए। उनकी अस्थियों को हवाई जहाज में ऊपर ऊंचाई तक ले जाया जाए और वहां से खेतों पर छिड़की जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको इंटू हिंदी में बताया। ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है दोस्तों। आई होप यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को इसी वीडियो की तरह और भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो चुका है दोस्तों। आई होप यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।